वेस्टीज में 4 साल से जुड़ा हूँ। और जैसे बता रहे थे सचिन सर भी, नवी मुंबई से बिलोंग करता हूँ और ग्राउंड का लेवल है हमारा। और वेस्टीज करते हुए काफ़ी खुशी महसूस होती है और ऑफकोर्स आप लोगों को भी काफ़ी खुशी महसूस होता होगा। वेस्टीज क्यों हमने ज्वाइन किया या वेस्टीज का शुरुआत हमने क्यों किया, क्योंकि मुझे एक चीज़ क्लियर हो गया था कि इससे बढ़िया हमारे पास कोई आज के समय में ऑप्शन नहीं है जहाँ से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो मोटा-मोटा अगर यही चीज़ देखें तो अपने ड्रीम को फुलफिल करना था, पूरा करना था, जहाँ पे हमारे पास कोई एक ठोस ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा था जहाँ से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं इतने सिंपल तरीके से। तो नेटवर्क मार्केटिंग और उसमें भी वेस्टीज एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी था जहाँ से हमने फैसला किया कि वेस्टीज के माध्यम से अपने सारे सपनों को पूरा किया जाएगा। और आज आपके बीच में सचिन सर के माध्यम से और चिंतन सर के माध्यम से एक सक्सेस फॉर्मूला शेयर करने का मौका मिला है, जिसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। और मैं अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो 1 घंटे का ये पूरा सेशन होगा जिसमें हम सक्सेस फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे। ये फॉर्मूला मेरे ऊपर भी अप्लाई उतना ही करता है जितना आपके ऊपर अप्लाई करता है या दुनिया के हर किसी इंसान के ऊपर जो वेस्टीज में है और जो कामयाब होना चाहता है, या और भी किसी फील्ड में होगा, अगर वो कामयाब होना चाहता है तो उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? सचिन सर, आवाज आ रही है? जी सर, परफेक्ट आ रही है, परफेक्ट आ रही है। तो हम बात करते हैं दोस्तों सक्सेस फॉर्मूला के बारे में बात करने से पहले कि ये फॉर्मूला किसके ऊपर फिट बैठता है, किसको इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट किया और वो कैसे किसी लेवल पे या किसी पोजीशन पे पहुंचे। तो हम देखते हैं कि हमारे बीच में जो वेस्टीज फैमिली के बीच में है या हमारे जो सराउंडिंग आसपास रहते हैं, हमारे सोसाइटी में लोग रहते हैं, तो उनके कुछ सर्टन लेवल्स हैं। अगर हम देखें तो हमारे समाज में या हमारे नेटवर्क में ये 5 टाइप के लोग होते हैं। नंबर 1 है स्ट्रगलर। स्ट्रगलर कौन होता है? जिसकी महीने की इनकम 15 से 20 से नीचे होता है, अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करता है। दूसरा होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब उसकी ठीक ठाक इनकम होती है, 20,000 से ऊपर पकड़ लीजिए, 40,000, 50,000, 60,000 वो महीने की इनकम कर रहा होता है, वो सर्वाइव कर रहा होता है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ भी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी उसकी समस्याएं भी आती है। तीसरे नंबर के लोग होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी है, जिनके पास ठीक ठाक इनकम है, 1-1.5 लाख रुपए महीने की इनकम है और उनके घर का सब कुछ बहुत इजीली हो जाता है। बहुत मेजर कुछ प्रॉब्लम घर में होता है तब उन्हें लगता है कि नहीं, कुछ तो और करना चाहिए, कुछ और नया करने के बारे में वो सोचते हैं। तो अगर देखिए तो 90% से 80% के आसपास हमारे आसपास यही लोग हैं। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो स्ट्रगलर और सर्वाइवल करके ज्यादा लोग इस बिजनेस में आते हैं, ना कि स्टैब्लिश लोग आते हैं या सक्सेस लोग आते हैं, क्योंकि उनके पास जब हम इस बिजनेस को लेके जाते हैं तो वो यही एक डायलॉग मारते हैं कि ये काम तो वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर देखिए 4 सक्सेसफुल जिनकी इनकम 3 लाख होती है, वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, अच्छा ठीक ठाक इनकम ले रहे होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक डर होता है। सक्सेस तो होते हैं अपनी इनकम को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक डर होता है कि ये इनकम का क्या हमारे ना रहने के बाद आएगा। और 5 नंबर की अगर हम बात करें तो हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही बिजनेस में, अपने इंडस्ट्री में, अपने काम में वो रोल मॉडल होते हैं। इनकम की हम बात नहीं करेंगे कि 10 लाख से ऊपर होना चाहिए या 10 लाख से कम है, जितनी भी इनकम हो सकती है। एक रोल मॉडल होता है तो उसका इनकम करोड़ों में भी हो सकता है। और रोल मॉडल कौन है? अगर हम बात करें तो हमारे पास एक बेहतरीन एग्जांपल है, जैसे हमारे कंपनी के टॉप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर हम बात करें तो कंपनी के हमारे मैनेजमेंट के डायरेक्टर लेवल पे तो गौतम बाली सर, दीपक सूद सर, ये आज हमारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक रोल मॉडल के तौर पे हैं। कुछ लोग जैसे अपने लाइफ में सक्सेस होते हैं, तो अगर हम देखें तो ये 5 लोग हमारे बीच में, हमारे आसपास रहते हैं। एक सच्चाई है, हम जितने लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे जुड़े हैं, अगर हम अपने मोबाइल में नंबर्स और नाम को चेक करेंगे तो हमारे पास 80% नंबर कौन से होंगे? ज्यादा करके स्ट्रगलर के नंबर होंगे, सर्वाइवल के इक्का दुक्का ऐसे होंगे जो सक्सेसफुल होंगे। रोल मॉडल हम छोड़ देते हैं, शायद हमारे पास नंबर ना हो। स्टेबिलिटी वाले नंबर होंगे हमारे पास, जो अपनी लाइफ को ठीक ठाक चला रहे होंगे। हमारे पास जिन लोगों से मिल रहे होते हैं वो स्ट्रगलर या सर्वाइवल होते हैं। ये 5 कैटेगरी के लोग होते हैं दोस्तों। ये लेवल आपको अपने आप से पूछना है कि आप कौन से लेवल पे बैठे हैं या आप किस लेवल पे अभी इस समय हैं। अगर आपको अपने लेवल्स को चेंज करना है तो ये एक्सीडेंटल नहीं होगा, रातों रात नहीं होगा। ये ऐसा कुछ नहीं है कि घटना घटेगा और आप 1 नंबर से सीधा 5 नंबर पे आ जाएंगे या ये 1 नंबर से सीधा 4 नंबर पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ जानबूझ के करना पड़ेगा। वो क्या करना है, हम सक्सेस फॉर्मूला के माध्यम से आगे कुछ सक्सेस फॉर्मूला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप भी इस बात से एग्री? आपको नेटवर्क मार्केटिंग में न्यू ब्रीड अगर हम नहीं करेंगे तो क्या सक्सेस हो पाएंगे?
नहीं दोस्तों, ये एक ऐसा सक्सेस फॉर्मूला है जो नेटवर्क मार्केटिंग में हर किसी टॉप लीडर को, नए फ्रेशर लीडर को, हर किसी को करना बहुत जरूरी है। इसका कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी नए लीडर आज सुन रहे हैं सक्सेस फॉर्मूला कॉन्सेप्ट को इस ट्रेनिंग के माध्यम से, तो मैं चाहूंगा कि वो ये गांठ मार लें और ये अपने दिमाग में बात बिठा लें कि बिना नए प्लान किए, बिना नए लोगों से मिले इस बिजनेस में आप सक्सेस नहीं हो सकते। दूसरा है वीकली सेमिनार। जो भी हमारी मीटिंग्स ट्रेनिंग ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, पहले ऑफलाइन होता था, हम बड़े बड़े सेमिनार्स में जाते थे, लेकिन आज कोरोना के चलते हुए हमें ये सारी चीजें घर पे बैठे हुए मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि इसमें जितना ज्यादा हो सके पार्टिसिपेट करिए, अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि इसका भी कोई ऑप्शन नहीं है। आप एग्री करेंगे कि अगर आप नए प्लान और वीकली सेमिनार नहीं कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। ये दो सक्सेस फॉर्मूला बहुत बेहतरीन है। तीसरा है सेल्फ परचेज। सेल्फ परचेज के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर इस बिजनेस में आप जुड़े हैं तो आपको अपनी परचेज करनी बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को परचेज के लिए बताना पड़ता है। डिटेल में मैं आगे बात करूंगा। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कितने सक्सेस फॉर्मूला हैं। ड्रेस कोड, जैसे हर किसी को अपना ड्रेस कोड पहना होता है, तो यहाँ पे भी आपको ड्रेस कोड मस्ट है। सक्सेस फॉर्मूला के अंदर वो भी आता है। आप बिजनेस टूल की बात कर रहे हैं, बिजनेस टूल भी एक सक्सेस फॉर्मूला का बहुत बड़ा, बोल सकते हैं, फाउंडेशन होता है। अगर आपके पास अपना बिजनेस टूल नहीं है तो आप इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाएंगे, एक सही बेंचमार्क या एक सही टीम को मैसेज नहीं दे पाएंगे। तो आपको बिजनेस टूल्स भी रखना होगा, ये भी सक्सेस फॉर्मूला में आता है। कॉल एवरीडे एक्टिव अपलाइन, आपकी जो भी एक्टिव अपलाइन है, ये भी सक्सेस फॉर्मूला का एक हिस्सा है, जहां पे आप अपलाइंस टच में रहना है, बात करते रहना है। नंबर 7 की अगर बात करें तो ड्रीम लिस्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में हम दोस्तों जानबूझ के नहीं आते हैं, अनजाने में आते हैं। और ये बिजनेस वही व्यक्ति करता है, या इस बिजनेस में वही व्यक्ति कामयाब होता है जिसके सपने होते हैं। बार बार हम सब लोग कहते हैं, बार बार सारे लीडर्स कहते हैं, बार बार बाली सर भी कहते हैं कि अगर आपके बड़े सपने हैं तो ही आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, 500 से 600 के आसपास लोग, है कि अगर अभी अपने ड्रीम्स नहीं बनाए तो आप अपने ड्रीम्स को लिखिए और हर दिन से होने से पहले के बाद, लेकिन अपने ड्रीम को जरूर रिवाइंड करिए, रिवीजन करिए कि क्या हमारे ड्रीम है, जिसके लिए आप रोज सुबह उठ रहे हैं, जिसके लिए आप रोज सुबह मार्केट में खाते हैं या लोगों से मिल रहे हैं, बात करें। आपका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ड्रीम लिस्ट होना बहुत जरूरी है। सक्सेस फॉर्मूला का ये सबसे बड़ा एक फाउंडेशन है। अगर ये जड़ आपका मजबूत है, आपका ड्रीम मजबूत है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। इवेंट प्रमोशन, जैसे मीटिंग ट्रेनिंग की बात तो आप सुन रहे हैं, अगर पहले इस मीटिंग में आए हैं, अपनी टीम के और लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया है, तो शायद इस चीज को मिलने से रह जाएगी। तो हम चाहेंगे कि जब भी कोई अगली मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, आप इसको ज्यादा से ज्यादा बीच में प्रमोट किए। सक्सेस फॉर्मूला के अंदर आता है। राइट डाउन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके या पर्सनल लाइफ में, आप उसे लिखिए। जितना ज्यादा जो आपके स्ट्रेंथ है, आप अगर स्ट्रेंथ पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, वीकनेस है उसे भी इंप्रूव करिए कि कैसे उस वीकनेस से आप बाहर निकल सकते हैं। कुछ कमजोरियां होती हैं आदतों की वजह से, और कमजोरियां होती हैं वो नेचुरल होती हैं। जो हमारी हैबिट की वजह से कमजोरी हमारी बनी है, हम उसे बदल सकते हैं। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे, तो झूठ बोलने की आदत ये हमने हैबिट डाली है। अगर किसी से एक हाथ नहीं है, या किसी की आंख में एक प्रॉब्लम हो गया है, किसी तरह का कोई शारीरिक विकलांगता आ चुका है, तो ये कुदरती है, तो हम उससे नहीं बच सकते। वो हमारी वीकनेस नहीं, वो हमारी कहीं ना कहीं ताकत है। अगर हम बात करें तो एमडी मोइन खान पढ़े लिखे नहीं है, वो उनकी वीकनेस है, लेकिन उन्होंने उसी चीज को अपनी ताकत बनाया। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को लिखिए, लिखिए साथ में वीकनेस को भी कैसे अपनी ताकत बना सकते हैं, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं इस बिजनेस में। और ये भी एक बहुत बेहतरीन सक्सेस फॉर्मूला है। डेली एक्शन प्लान आपका होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं और कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, आप रोज क्या करने वाले हैं, कौन कौन सी मीटिंग्स करने वाले हैं, आज आपकी परचेज कितनी होने वाला है, इन सब चीजों का डेली रूटीन, आप कौन से बुक्स पढ़ने वाले हैं। तो डेली एक्शन प्लान आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये 10 ऐसे सक्सेस फॉर्मूला थे जिनके बारे में मैंने आपसे शेयर किया। मैं और आगे थोड़ा सा इमेज के साथ, पिक्चर के साथ और कुछ वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करूंगा, थोड़ा डीप में जाएंगे। उससे पहले डू दिस, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको आज और अभी इमीडिएट करना पड़ेगा। वो क्या करना है? राइट योर करंट फाइनेंशियल स्टेटस। आपका अभी पैसे को लेके क्या स्थिति है, अभी उसको आप लिखिए।
इस मीटिंग के खत्म होने के बाद एक डायरी पेन लीजिए और उस पे आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस लिखिए कि आप आज पैसे के मामले में, आज आपका पैसे को लेके क्या परिस्थिति है। जैसे आज 2 महीने का लॉकडाउन चल रहा था, हमने देखा कि 15 दिन भी लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। लोग 20 साल से काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास 15 दिन के लिए भी खाने-पीने के पैसे नहीं थे। तो क्या हमारा कहीं ये सिचुएशन तो नहीं है दोस्तों? तो आप अपने जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसको लिखिए। क्या आपके पास कितना कर्ज है, आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा है, आपके क्रेडिट कार्ड में कितना पैसा पड़ा है, आपके घर पे कितना पैसा पड़ा है, आपके पास कितनी ज्वेलरी पड़ी। आपको अगर अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पता रहेगा तो ही आपके अंदर फायर आएगा कि आपको पैसा कमाना है। और मैं इसके ऊपर एक लाइन बोलना चाहूंगा जो मुझे काफी बार इंस्पायर की जरूरत नहीं होती है। पैसा तब कमाना चाहिए दोस्तों जब पैसे की जरूरत नहीं होती है। और होता क्या है कि लोग ज्यादा करके पैसे की जब जरूरत पड़ती है तो पैसा कमाने निकलते हैं, और यही सबसे बड़ा उनके लिए बैड लक होता है। जब वो पैसा कमाने के लिए निकलते हैं और पैसे की उनकी जरूरत होती है तो अपना बेस्ट नहीं दे पाते या मार्केट उनको सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो इसलिए मेरा हर किसी वेस्टिज के लीडर से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, आपको अगर आज पैसे की हो सकती जरूरत ना हो, आपके अकाउंट में बहुत पैसा पड़ा हो, आपके पास बहुत सारा अचीवमेंट पड़ा हो, तो आज आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है कि आप उसमें और कुछ प्लस कर सकते हैं दोस्तों। सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग कर रहे थे, क्रिकेट मैच खेल रहे थे, तो उस समय उन्होंने एड के माध्यम से बहुत पैसा कमाया, क्योंकि उनको पता था अभी उनको पैसे की जरूरत नहीं है, क्रिकेट से इतना पैसा मिल रहा है, लेकिन उन्हें पता था कि यही सही समय अभी पैसा बनाने का। तो आपके भी यही सही समय है कि आपके पास अगर आज पैसा बहुत कुछ पड़ा है, कोई समस्या नहीं है, तो आज और आप अपने पैसे को जोड़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। राइट योर ड्रीम इनकम एंड ऑप्शन। आपका ड्रीम इनकम क्या है? आप क्या चाहते हैं कि आप आज से 10 साल के बाद ये इनकम महीने का ले रहे हो, कि 20 साल के बाद आपकी महीने की इनकम क्या होनी चाहिए, 25 साल के बाद क्या होना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद आपके महीने की इनकम क्या होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये जो ड्रीम इनकम है ना, ये जाने अनजाने में स्टार्ट नहीं होता है। अगर 15-20 हजार रुपया हम कमाते हैं तो उसके लिए हम 15 साल 10 साल पढ़ाई करते हैं, पूरा प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके लिए इंटरव्यू देते हैं, 8-8 घंटा 12-12 घंटा हम नौकरी करने के लिए जाते हैं, फिर जाके हमें कहीं 15,000 20,000 रुपए मिलता है। और मैं 15,000 20,000 की इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्वाइवल इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से बेहतरीन इनकम, जिसका नाम है ड्रीम इनकम। तो ड्रीम इनकम लेना है, अगर आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं, तो उसे पहले लिखिए और उसके लिए आप पूरी तरह से प्लानिंग करिए। सेकेंड, ऑप्शन क्या है आपके पास? जो भी आप ड्रीम इनकम लेना चाहते हैं, 5 लाख रुपया महीने की इनकम, 6 लाख रुपया इनकम, 10 लाख रुपया इनकम, 20 लाख रुपया महीने की, क्या आपके पास आज ऑप्शन है जहां से आप महीने का सिक्योरिटी के साथ टेंशन फ्री ये इनकम अचीव कर सकते हैं? दोस्तों, मैं अगर आपके बीच में शेयर करना चाहूँ तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो है वेस्टीज। वेस्टीज के अलावा मुझे ऐसा और कोई ऑप्शन है मैं नहीं देख रहा है जहां से हम और कोई 6-7 ले सकते हैं। और राइट नाउ इस समय तो ऐसी परिस्थिति बनी है कि मुझे लगता है कि इससे बढ़िया मौका नेटवर्क मार्केटिंग में ड्रीम इनकम को अचीव करने के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। नंबर 3, लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। आप नई नई अपॉर्चुनिटीज देखिए, ये आपको आज ही करना पड़ेगा। डू दिस। आपको नई नई अपॉर्चुनिटी क्या देखना है? आपको ये देखना है, क्या मैं बुक नहीं पढ़ता हूँ, तो आप बुक पढ़ना चालू कर दीजिए। क्या आप मीटिंग नहीं लेते हैं, तो आप मीटिंग करना चालू कर दीजिए। क्या आप बिजनेस प्लान शो नहीं कर पाते हैं, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इस चीज को आप अपने अंदर देखिए, जो भी आपकी वीकनेस है, जो कमजोरी है, जो चीजें आप अच्छी चीजें नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप ऐसी कौन सी टीम बना सकते हैं जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है? आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल सकता है जो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जो आपके लिए एक लीडर बन सकता है। तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी की लिस्ट बनाइए, किसके ऊपर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आपकी अपलाइन आपको अच्छे लेवल पे सपोर्ट करे, उनके साथ आप अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है दोस्तों। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको आप अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इसको भी करना आप चालू करिए। लर्न प्रोफेशनल स्किल्स। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो आप ये मान चाहिए कि सर मुझे वो इनकम नहीं मिल रहा है, सर वो टीम नहीं बन रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप जब तक प्रोफेशनल स्किल्स अपने अंदर बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक इस बिजनेस में आपको वो मनचाही सक्सेस, मनचाही सफलता और मनचाही रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो आप जिसके लिए आप यहाँ पे आए। तो आपको प्रोफेशनली बहुत सारे स्किल्स अपने अंदर बिल्ड करने पड़ेंगे, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, चाहे लीडरशिप का हो, चाहे प्रेजेंटेशन का हो, चाहे सेलिंग स्किल्स हो। ये जितने भी स्किल्स आते हैं, अपने लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से प्रेजेंटेशन देना है, आपकी वॉइस कैसे होनी चाहिए, आपकी आवाज किस तरह की होनी चाहिए जिससे लोग सुनना पसंद करें। तो ऐसे आपको बहुत सारे स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। एक अच्छा रिश्ता कैसे बनाया जाए लोगों के साथ, है ना?
और इस बिजनेस में जब तक ये प्रोफेशनल स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे दोस्त, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप कामयाब नहीं हो सकते। सक्सेस फॉर्मूला के अंदर ही ये चीज आता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इन सब चीजों के ऊपर आप जल्द से जल्द वर्क करना चालू करिए। अवॉइड डेट। बहुत लोग क्या आसान रास्ता ढूंढते हैं, चलो यार कर्ज ले लेता हूँ, बैंक से लोन ले लेता हूँ, इनसे लोन ले लेता हूँ, इनसे कर्जा ले लेता हूँ, ये काम कर लेता हूँ, लेकिन ये कब तक चलेगा? अगर जीवन में आप शॉर्ट सफरिंग चाहते हैं तो इन सब चीजों को जो मैंने आपको बताया आप इनको इम्प्लीमेंट करना चालू करिए। आपके हो सकता है लाइफ में 1-2 साल स्ट्रगल रहेगा, लॉन्ग सफरिंग नहीं होगा, शॉर्ट सफरिंग हो सकता है लेकिन लॉन्ग सफरिंग नहीं। लेकिन अगर आपने कुछ बैड हैबिट डाली है, जैसे मैंने आपको बोला कर्ज लेने की अगर बहुत लोगों को आदत लग जाती है और अगर आप कर्जे में फंसते गए, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है, एक ऐसा पैराडाइम है, अगर इसमें आप फंस गए तो फिर आप कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे और आपको इसकी आदत लग जाती है। फिर धीरे धीरे आपकी कमाने की इच्छा खत्म हो जाती है, आप कर्जों के ऊपर अपना जीवन जीना चालू कर देते हैं। तो इसको आप जैसे भी हो सके आप इसको अवॉइड करिए। अगर आपके पास कोई भी कर्ज है तो उसे जल्द से जल्द खत्म करिए। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन का इलाज और बीमारी की दवा और उसके बाद कर्ज, ये तीनों चीज का समय रहते आवाज नहीं आ रही है नागेंद्र सर। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। नागेंद्र सर आप सुन पा रहे हो? नागेंद्र सर आप मुझे सुन पा रहे हो? चिंतन जी मेरे ख्याल से वो नेटवर्क इशू। चिंतन आई थिंक हाँ सर आपकी बात सही है सचिन सर। हाँ नेटवर्क का वो निकल गए क्या? अभी दिख भी नहीं रहे शायद। हाँ अभी नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से नेटवर्क इश्यूज के कारण। आगे 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 वापिस आगे। हाँ नागेंद्र सर आप सुन पा रहे हैं हमें? जी ठीक है सर। हाँ सर। सर वो स्क्रीन आपका शेयर कर देना। हाँ यस यस, नेट शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ कोई इशू नहीं। स्क्रीन सर शेयर हो गया, दिख रहा है? हाँ स्क्रीन शेयर हो गया। वॉइस कट हो रहा है, क्या बोल रहे हो? अभी आ रहा है आवाज सर क्लियर? हाँ अभी आ रहा है सर। दिख रहा है सर? हाँ जी सर दिख रहा है। ग्रेट। तो सर हम लोग नंबर 5 पे थे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, अवॉइड डेब्ट। तो हमें सर हाँ हमारे जितने भी दोस्त हैं मैं वापस बोलना चाहूंगा नंबर 5, जैसे हमने इसके बारे में जो बात किया कि हमें कर्जों से अपने आप को फ्री रखना है, हमें कर्जों की अपने अंदर एक लत नहीं लगानी है, आदत नहीं डालनी है कि हमने इनसे पैसा पकड़ लिया, उनसे पैसा पकड़ लिया, ऐसे काम कर लिया। इसको बोलते हैं एक तरह से कि मनी सर्कुलेशन करने का। तो जो मनी सर्कुलेशन करता है वो लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाता है। मैं चाहूंगा कि इस चीज को अवॉइड करें। साथ में हम बात कर रहे हैं नंबर 6, अवॉइड एंटरटेनमेंट। ज्यादा से ज्यादा टीवी के पीछे, इन सब चीजों के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें। अपने टारगेट को, अपने ड्रीम इनकम को, अपने लक्ष्य को ज्यादा फोकस करें और इसकी तरह से आप आगे, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। राइट योर सपोर्ट टीम। अब अपने आप से पूछिए, अपने आप से प्लान करिए, पूछना चालू करिए कि क्या आपके ड्रीम इनकम तक, क्या आपकी अपॉर्चुनिटी को, क्या आपके प्रोफेशनल स्किल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए या उस चीज को हासिल करने के लिए आपके पास कोई ऐसी टीम है जो आपको सपोर्ट कर सकती है? उनके नाम लिखिए। हो सकता है कि कोई आपको अंग्रेजी बोलना सिखा सकता है, हो सकता है कोई आपको प्रेजेंटेशन देना सिखा सकता है, हो सकता है कोई आपको वेस्टीज में एक आपको बेहतरीन लीडर से मिला सकता है जो आपके इस बिजनेस, वेस्टीज के बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकता है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके ड्रीम को बिल्ड कर सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके टीम में आपसे बढ़िया कम्युनिकेट करते हो, आपको वो कम्युनिकेशन भी सिखा सकते हैं। तो आपको
ये लिखना है कि आपको सपोर्ट करने के लिए जो टीम है वो कौन कौन सी है। आपके पेरेंट्स भी इस टीम में हो सकते हैं, आपकी सिस्टर भी हो सकती हैं, आपके वेस्टीज के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आपके साथ जो जुड़े हैं वो भी हो सकते हैं, कंपनी मैनेजमेंट का कोई भी पर्सन हो सकता है कि हाँ ये सपोर्ट टीम में है हमारे। जैसे सचिन सर हैं, आप उनका भी नाम लिख सकते हैं कि सचिन सर के माध्यम से हम ये सारे मीटिंग्स कर पाए, तो एक सपोर्ट टीम में सर भी आते हैं। ऐसे आप अपने अनगिनत जो भी आपको इस बिजनेस में सपोर्ट कर सकते हैं आपके लक्ष्य तक जाने के लिए, आप उनका नाम लिख सकते हैं और उनके साथ एकदम कनेक्ट रहिए 100%। बात करते हैं दोस्तों, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। आपको क्या नहीं करना है? नंबर 1, आपको कंप्लेन नहीं करना है। देखिए आज जैसे लॉकडाउन का सिचुएशन है, पूरी तरह से पूरा मार्केट बंद है, तो हम ये जानते हैं कि हम इस परिस्थिति को नहीं बदल सकते, तो हम इसके बारे में कंप्लेन करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में, हमें उसके ऊपर काम करना है, हमें कंप्लेन नहीं करना है किसी भी चीज का। हो सकता है आपको प्रोडक्ट भी लेट मिल रहा हो, तो आप कंप्लेन मत करिए। सिचुएशन जैसे नॉर्मल होगा, जैसे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होने चालू हो जाएंगे आपकी सारी चीजें। लेकिन हम अगर कंप्लेन करते हैं तो क्या होता है, हम अपने बारे में, और कहते हैं कि जिसने कंप्लेन करना चालू किया वो क्रिएट करना बंद कर देता है। तो कंप्लेन करना हमें बंद करना है अगर हमें कुछ क्रिएट करना है, ठीक है। ऑलवेज लेट, तो ये ऑनलाइन तो नहीं बनता है, लेकिन ऑफलाइन जब हम बड़े बड़े सेमिनार्स और मीटिंग में जाते हैं, या हम अगर बोलें तो जैसे लॉकडाउन ओपन होगा, जब खुलेगा सब कुछ, मार्केट नॉर्मल पहले जैसा लाइफ होगा, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम टाइम टू टाइम सब जगह पे पहुंचे, अपना सारा का सारा काम हम टाइम टू टाइम करें, किसी को भी हम ज्यादा इंतजार ना करें। मोटा मोटा यही बोलना है हमारा कि हमें लेट नहीं होना है, क्योंकि लीडर कभी लेट नहीं हो सकता। ऑलवेज प्ले ब्लेम गेम, हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के इस गेम में कभी नहीं फंसना है। इस चीज को हमें पूरी तरह से बंद करना है कि इन्होंने ये नहीं किया, इनकी वजह से ऐसा हो गया। वेस्ट ऑफ मनी, आप अपने पैसे को बर्बाद मत करिए। पैसा कमाना बड़ा आसान होता है, लेकिन पैसा बचाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत लोगों के पास पैसे आ जाते हैं तो लोग आईफोन जाके खरीद लेते हैं, बहुत फालतू के चीजों में पैसा अपना वेस्ट करते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि शौकिया पैसा केवल खर्च करना है। पैसे को बचाइए, पैसे को सही जगह पे लगाइए, जो पैसा भी आपको पैसा बना के दे। तो वेस्ट ऑफ मनी नहीं करना है, फालतू की चीजों में अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है। 2-2 मोबाइल ले लिया, 3-3 हमने ये कर लिया, वो कर लिया। मूवी नहीं देखना है, फिर भी जाके हम टाइम पास करके मूवी देख रहे हैं। होटल में हम जाके होटलबाजी कर रहे हैं। तो जहां जरूरत है, मतलब कॉमन सेंस यूज करना है, क्या ये पैसा मैं सही जगह पे लगा रहा हूँ, क्या इसकी वही रिक्वायरमेंट है, तो उस पैसे को आप इन्वेस्ट करिए। पैसे को अगर वेस्ट करेंगे तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। सराउंड बाय अनसक्सेस पीपल, अगर आपके आसपास अनसक्सेस लोग हैं तो आप उनसे दूरी बना लीजिए। अगर आपको कामयाब होना है, इसे आपको आज ही करना पड़ेगा। वॉच ए लॉट ऑफ टीवी, अभी हमने उसके बारे में ऑलरेडी बात किया। अगर बहुत ज्यादा आप टीवी देख रहे हैं तो इसको कंट्रोल करिए, इसको बंद करिए और अपने ड्रीम की तरफ, अपने टारगेट की तरफ फोकस करिए। गॉसिप करना बंद करिए, गॉसिप करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। आज तक कोई भी इंसान गॉसिप करके, कंप्लेन करके, हमेशा लेट पहुंच के ब्लेम करके करोड़पति नहीं बना, अरबपति नहीं बना, ना तो उसकी रिस्पेक्ट होती है, ना तो उसका मान सम्मान होता है। बात करते हैं तो सक्सेस फार्मूला को अगर इंप्लीमेंट करना है तो उसके कुछ बेसिक रूल हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो रूल ये कहता है कि थॉट्स, वर्ड और एक्शन। थॉट्स आप अगर देख रहे हैं तो दिमाग, हमारे दिमाग में जो थॉट्स चलता है और जो हमारे मुंह से वर्ड्स निकलते हैं और हमारा जो एक्शन होता है, जब ये तीनों एक वे में चलता है, एक दिशा में चलता है, तो रिजल्ट मिरेकल होता है। बहुत लोगों के दिमाग में होता है मैं वेस्टीज तो करूंगा, लेकिन उनके वर्ड्स क्या होते हैं, हमसे तो नहीं होगा, ये बिजनेस मैं नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। उनके वर्ड्स कैसे होते हैं, डरे हुए होते हैं। थॉट्स में क्या होता है कि नहीं नहीं मुझे भी इनकम कमाना है, क्योंकि वो मिल चुके हैं सिद्धार्थ सर को, वो मिल चुके हैं एसपी वारिल सर को, इन लोगों के ड्रीम इनकम दे चुके हैं, गौतम वाली सर को दे चुके हैं। तो उनके दिमाग में तो रहता है कि नहीं वेस्टीज करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है, लेकिन उनके वर्ड्स उनके साथ नहीं देते। तो आपको ये देखना है कि दिमाग में तो आपके वेस्टीज है, लेकिन क्या आपके वर्ड्स, जो आप शब्द बोल रहे हो, क्या वो आपका साथ दे रहा है? अगर नहीं दे रहा है तो उसको आप लेके आइए दोस्तों, क्योंकि जब तक वो साथ नहीं देगा तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। नंबर 3, एक्शन। आप बोल भी रहे हो कि नहीं मुझे वेस्टीज करना है, मैं कल से मीटिंग करूंगा, परसों ट्रेनिंग करूंगा, मैं तो कर सकता हूँ, और आपके दिमाग में भी है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो। कल प्लान करूंगा, कल प्लान करूंगा, कल से मीटिंग करूंगा, कल से मीटिंग करूंगा, कल से बुक पढ़ूंगा। तो अगर आपकी ये तीनों एक दिशा में नहीं चल रहे हैं तो आपको कोई भी कामयाबी नहीं दिलाएगा। तो नंबर 1, इस बात को आप याद रखिए, आगे मैं जो 10 फॉर्मूले आपसे शेयर करने वाला हूँ उनको इम्प्लीमेंट आपको करना ही पड़ेगा, और वो तीनों इसी तरीके से होने चाहिए। आपके अगर दिमाग में मैं आज ये बात डालने वाला हूँ तो आपके वो वर्ड्स में आने चाहिए और एक्शन में आने चाहिए। ये नीचे के 2 काम आपको करने पड़ेंगे। पहला काम मैं कर रहा हूँ, आज मैं आपके दिमाग में सक्सेस फार्मूला 10 जो है वो डालने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ।
लेकिन आपको अपने वर्ड्स में और एक्शन में लेके आना आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। नंबर 1, न्यू प्लान एवरीडे। प्लान क्यों करना हर दिन जरूरी है हमें? क्योंकि प्लान जब आप करते हो तो आपके टीम में एक नई ऊर्जा आती है, आपके टीम में नए लोग आते हैं, नया विचार आता है, एक नया माहौल बनता है और एक नई एनर्जी आती है। और क्या होता है कि जो भी आपकी टीम में पुराने डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आता है कि रोज नए नए डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, तो एक इंथुजियाज्म टीम का बना हुआ होता है। और प्लान करने से क्या होता है, एवरीडे प्लान करने से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर एक अच्छी पकड़ बन जाती है। आपकी एक बिजनेस प्लान या बिजनेस मीटिंग करने की इतनी गहरी पकड़ बन चुकी होती है कि आप कहीं भी 1-to-1 प्लान या ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, आप बखूबी उसको अंजाम दे पाते हैं और एक बेहतर रिजल्ट निकाल पाते हैं। तो प्लान प्रैक्टिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीम को इंस्पायर और मोटिवेट करने के लिए भी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है वीकली सेमिनार। अब जैसे हम इस समय तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, जैसे भी हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं सेमिनार मीटिंग के माध्यम से, इसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कराना चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को मना करने के लिए कोई ऑप्शन है, क्योंकि लोगों के पास भरपूर टाइम भी है और लोग अपने घर पे अपनी सुविधा के अनुसार सारे मीटिंग्स और सेमिनार में भाग ले सकते हैं। तो वीकली सेमिनार मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। अब आना क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसा आप सुनते हैं आप वैसा बनते हैं। अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहे हैं तो आप 100% एक दिन कामयाब लीडर बनेंगे। अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं है तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी लो होती जाएगी और आप देखते देखते एक सिस्टम से एक दिन बाहर हो जाएंगे। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो लोगों को अपने और खुद को वीकली या जो भी रेगुलर मीटिंग्स हो रहा है आप उसके अंदर अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व करिए। नंबर 3, सेल्फ परचेज की मैंने बात किया कि अपना 100 पीवी हो, 60 पीवी हो या 40 पीवी हो, आप जो भी करते हैं, आपकी जो भी परचेजिंग कैपेसिटी हो, आप उसके हिसाब से अपनी सेल्फ परचेज करिए। सेल्फ परचेज क्यों करना जरूरी है? क्योंकि यही हमें लोगों से कराना है। तो आप जो करेंगे आप अपनी टीम से वही चीज डुप्लीकेट कराएंगे। अगर आप खुद सेल्फ परचेज नहीं कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपकी नीचे टीम करे, तो ये होने वाला नहीं है दोस्तों। और ये बिजनेस पूरा का पूरा ईमानदारी का बिजनेस है, किसी के साथ झूठ बोल के ये बिजनेस, ये व्यापार नहीं कर सकते। हमें पूरी तरह से इस बिजनेस पे ईमानदार होना है। अपनी सेल्फ परचेज रेगुलर जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आपकी क्षमता है, उसके हिसाब से डालिए। जो कंपनी का कंडीशन है 40 पीवी मिनिमम होना चाहिए, बाकी उसके ऊपर ऑफर्स स्कीम जो चल रहे हैं वो आप कर सकते हैं। और कंपनी ने तो इतने ऑफर्स दे रखे हैं कि मुझे नहीं लगता है सेल्फ परचेज करने में किसी को समस्या होनी चाहिए। तो अगर आप वाकई में यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने अभी तक 26 तारीख है अपनी सेल्फ परचेज की होगी। तो अगर सेल्फ परचेज नहीं भी किया है तो जरूर करिए, क्योंकि सेल्फ परचेज के बिना बाकी सारी बातें होती हैं। जैसे हमने आपको बताया कि आपके अगर थॉट्स में वेस्टेज है और आपके वर्ड्स में नहीं है और आपके एक्शन में नहीं है, तो आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते दोस्तों। तो ये सेल्फ परचेज जो आता है वो आपके एक्शन में आता है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि मैंने इस महीने जो सेल्फ परचेज किया वो 400 पीवी का किया है। 400 पीवी का मैंने सेल्फ परचेज डाला इस महीने। नेक्स्ट, ड्रीम ड्रेस कोड। ड्रेस कोड क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँ, मैं बार बार यही एग्जांपल देता हूँ कि आप रास्ते में जा रहे हो BMW गाड़ी से, और एक सिग्नल के ऊपर एक ट्रैफिक पुलिस वाला रुकता है, लेकिन वो ड्रेस नहीं पहना हुआ है। ट्रैफिक पुलिस का उसने ड्रेस नहीं पहना है, पतला दुबला आदमी है, हाथ में उसने सिगरेट पकड़ा हुआ है ना, और उसको आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या आप रुकेंगे? आंसर है नहीं, हम नहीं रुकेंगे। लेकिन अगर वही पतला दुबला इंसान, आप BMW से आ रहे हो या कैसे भी आ रहे हो, अगर वही पतला दुबला इंसान ट्रैफिक पुलिस की पूरी सिक्योरिटी का जो भी ड्रेस कोड होता है उसको पहनता है और आपकी गाड़ी को हाथ देगा, तो आपको रोकना ही पड़ेगा और आप रुकेंगे भी। तो ड्रेस कोड के अंदर बहुत पावर होता है दोस्तों। ड्रेस कोड आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, ड्रेस कोड आपके प्रोफेशनल होने की क्षमता को दर्शाता है, ड्रेस कोड आपके आने वाले भविष्य को दर्शाता है, और ड्रेस कोड आप जिनके साथ बैठते हो उन्हें इन्फ्लुएंस भी करता है। एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इंटेंजिबल कम्युनिकेशन है। आपका कपड़ा बहुत कुछ बोलता है। तो अगर आप प्रॉपर ड्रेस कोड में हैं तो आप एक अच्छा लीडरशिप का एग्जाम्पल बन सकते हैं अपनी टीम में। ये भी सक्सेस फॉर्मूला का एक बेहतरीन कड़ी है जिसका कोई ऑप्शन नहीं है। बात करते हैं बिजनेस टूल। आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम अगर बात करें तो ऐसे कुछ लोग हैं जो 6 महीने पहले जुड़े होंगे, कुछ लोग 1 साल पहले जुड़े होंगे। लेकिन मुझे जान के कभी कभी बहुत हैरानी होता है जब मैं मिलता हूँ कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से। जब मार्केट में हम लोग काम कर रहे थे तो मिलते थे, हम पूछते थे सर आपको अपना आईडी नंबर पता है? तो सर बोले ये क्या होता है? तो मुझे बहुत
दुख होता था कि सर रोज आप घाटकोपर ऑफिस आ रहे हो या मीटिंग में आ रहे हो, ट्रेनिंग में आ रहे हो, आपको अपना आईडी नंबर नहीं पता है, तो आप बताओ आप यहाँ पे आ क्यों रहे हो? अगर आपको अपनी आईडी नंबर नहीं पता है, सर मैं मीटिंग देखने आया हूँ उस चीज में। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप मीटिंग ट्रेनिंग करके कामयाब हो जाएंगे अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे? केवल मीटिंग ट्रेनिंग करने से आप कामयाब नहीं होंगे। मीटिंग ट्रेनिंग आपको एक दिशा देता है और उस दिशा में स्पीड पकड़ने के लिए एक पावर देता है, लेकिन आपको वो बेसिक चीजें करना पड़ेगा दोस्तों। लोग 6-6 महीने से जुड़े होते हैं लेकिन उन्हें अपना आईडी नंबर नहीं याद होता है। उसके पीछे एक ही कारण होता है, या तो उनकी अपलाइन उनको बिलिंग करा के प्रोडक्ट पहुंचा रही है, या तो फिर वो अपने आईडी पे बिलिंग नहीं कर रहे हैं। तीसरा और कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से उनको अपनी आईडी नंबर याद नहीं है। तो अगर ये दोनों काम आप अपनी आईडी पे खुद बिलिंग कर रहे हो, अपलाइन से नहीं करवा रहे हो, तो आपको अपना आईडी नंबर 100% याद होगा। और आप अपनी आईडी पे अगर हर महीने बिलिंग कर रहे हो तो आपको 100% आईडी नंबर याद होगा। मुझे आज तक कभी भी अपने आईडी नंबर को लेकर प्रॉब्लम नहीं हुआ। बिजनेस टूल आपके पास होना चाहिए, चाहे बिजनेस स्टार्टेड किट हो, चाहे प्रोडक्ट कैटलॉग हो, चाहे वॉइस मैगजीन हो, चाहे लीडिंग लेडीज बुक हो, ये आपके पास होना चाहिए। हमारा एक हथियार है। एक 20 साल पुराना मोटर मैकेनिक, बहुत बढ़िया मैकेनिक है, 20 साल पुराना है, अगर मैं उसे पाना पकड़ नहीं दूं तो क्या वो गाड़ी रिपेयर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा दोस्तों। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कि वो नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो तो 20 साल पुराना मैकेनिक है, क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों? क्योंकि टूल के बिना वो भी काम नहीं कर पाएगा। उसके पुराने होने से मतलब नहीं है, उसे नॉलेज और एक्सपीरियंस तो है, लेकिन वो टूल के माध्यम से ही वो अपने नॉलेज को एग्जीक्यूट कर पाएगा। अगर उसके पास वो टूल नहीं है तो उसका एजुकेशन कहीं ना कहीं रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। उसे अपने अगर नॉलेज और एजुकेशन को एग्जीक्यूट करना है तो उसे टूल की जरूरत पड़ेगी। सेम थिंग यहाँ पे वेस्टीज के बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है और कामयाब होना है तो आपके पास भी बिजनेस टूल होना अनिवार्य है। ये भी सक्सेस फॉर्मूला का एक बेहतरीन नंबर है। नंबर 6, कॉल एवरीडे एक्टिव अपलाइन। सक्सेस फॉर्मूला में नंबर 6 आता है। अगर आप अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ रेगुलर टच में नहीं है तो इस बिजनेस में आपका एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आने वाला है। आप कभी भी एक्सपायर हो सकते हैं। इस बिजनेस से आप कभी भी आउटडेट हो सकते हैं। अगर आपको इस बिजनेस में बने रहना है, आपको इस बिजनेस में रेगुलर ग्रो करना है, तो आप अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ रेगुलर टच में रहिए। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ये भी एक बेहतरीन फॉर्मूला है। मैं एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूँ। इस बिजनेस में आपको किसने जोड़ा वो आपकी अपलाइन नहीं है। जो आपके इस बिजनेस में साथ चल रहा है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपकी एक्टिव अपलाइन में आता है दोस्तों। नंबर 6 के बाद नंबर 7 पे आते हैं, ड्रीम लिस्ट। रीड एवरी डे। ये बनाना क्यों जरूरी है? अगर आज आपके सपने नहीं हैं तो लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं, लोगों की जितने भी आपको सामने से ऑब्जेक्शंस आते हैं, उसे आप कभी भी हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बिना ड्रीम के काम कर रहे हैं। और ये बिजनेस बिना ड्रीम के होता नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इस बिजनेस में आपका लगता कुछ नहीं है। इस बिजनेस में एंट्री मारना और इस बिजनेस से एग्जिट मारना दोनों बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसलिए अपने आप को कहीं ना कहीं बाध्य करना होता है, ड्रीम के माध्यम से अपने आप को बांधना होता है और अपने आप को एक दिशा देना होता है कि ये ड्रीम मुझे पूरा करना है वेस्टीज के बिजनेस से, ये ड्रीम मुझे पूरा करना है नेटवर्क मार्केटिंग से, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो जितना बेहतरीन आपका ड्रीम होगा, जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा, उतना ज्यादा इस बिजनेस में आप डिसिप्लिन होकर काम करेंगे। जितने डिसिप्लिन होके काम नहीं करते हैं, मैंने देखा है मैक्सिमम लोगों के पास ड्रीम नहीं होता है। जो अपने मन की मर्जी से काम करते हैं उनके पास एक भी सपने नहीं होते हैं, और जिनके पास सपने होते हैं वो पूरी डिसिप्लिन के साथ, पूरी ईमानदारी से अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं, अपने टीम को बिल्ड करते हैं, अपने इस कंपनी के साथ प्यार करते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट से प्यार करते हैं, और अपनी सेल्फ परचेस भी करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने ड्रीम से भी वो मोहब्बत करते हैं। तो आपको अपना ड्रीम लिखना बहुत जरूरी है, और लिखने के बाद इसे रोज पढ़ना है। ये जब तक आपके दिमाग में ना बैठ जाए। आज कम से कम 500 to 600 के आसपास लोग सुन रहे हैं। अपने आप से सवाल करो, ये मेरा आपसे प्रश्न है, आप अपने आप से ईमानदारी से सवाल करो, क्या आपके 10 ड्रीम है, 5 ड्रीम है जिसके लिए आप वेस्टीज में आए हो? क्या उसका डेट है? क्या आपके पास तारीख डाला हुआ है कि इसे कब अचीव करना है? क्या उसे आप पूरा नहीं करोगे तो आपके अंदर कुछ दर्द होने वाला है? आप सोच के देखिए दोस्तों। अगर देखेंगे तो हम पूरी तरह से खाली बैठे हैं। जब आप खाली बैठे होते हैं तो आपको इस मीटिंग का या इस ट्रेनिंग का उतना इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आता है। जब इन सब चीजों को आप सीरियसली लेना चालू करते हैं तो आपको एक एक मीटिंग, एक एक ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखता है, और इन सब चीजों का आप फायदा ले पाते हैं। नंबर 7 के बाद हम बढ़ते हैं नंबर 8 पे, इवेंट प्रमोशन। जैसे मैंने आपको बताया,
इवेंट प्रमोशन क्यों करना है? जैसे बहुत सारे नए लोग यहाँ पे आते हैं इस बिजनेस में, किसी ने 6 महीने पहले ज्वाइन किया, किसी ने 2 महीने। अब उन्हें वेस्टीज का बिजनेस प्लान नहीं पता है, वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, तो वो नए हैं। बट ऑफकोर्स हमें भी होता है, जब हम भी नए जुड़े थे तो हमारे साथ भी यही समस्या था कि हमें फॉर्म नहीं भरने आता था, ऑर्डर फॉर्म नहीं भरने आता था, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था। हम लोग स्पायरुलिना देते थे बोल के कि आपका जॉइंट पेन खत्म हो जाएगा, ग्लूकोजामाइन देते थे बोल के कि आपका डायबिटीज खत्म हो जाएगा, क्योंकि नहीं पता होता था, हम दूसरी लाइन से आए थे। तो ऐसे हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इवेंट और मीटिंग का आप जब हिस्सा बनते हैं, जब इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में लोगों को प्रमोट करते हैं, तो लोगों तक ये सही वे में, सही तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से ये एजुकेशन उनके तक पहुंचता है, उनके तक ये सारी जानकारी पहुंचती है, जिससे उनका काम आसान होता है, जिससे आपका भी बहुत सारा काम आसान होता है। अगर आप टीम को एजुकेट नहीं कर रहे हो तो आपको टीम बार बार कॉल करेगी, और जब बार बार कॉल करेगी आपसे कुछ चीजें पूछना चाहेगी, जानना चाहेगी, जिसका आप भी सही तरीके से जवाब नहीं देंगे, तो क्या होता है, आपके प्रति टीम में रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है। तो मैं चाहूंगा कि अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा इवेंट और मीटिंग का प्रमोशन करें। अगर टीम में कोई नया गेस्ट आया है, 2 महीने पहले जुड़ा है, 1 महीने पहले जुड़ा है, तो फिर उसे प्रोफेशनली तरीके से एजुकेट करिए, इवेंट के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से इवेंट एजुकेट करिए। बट ऑफकोर्स जो आप भी जानकारी दे रहे हैं वो आप देते रहिए, लेकिन एक सही मेथड के तरीके से चलेंगे, सिस्टम के माध्यम से चलेंगे, तो आपकी टीम में और तेजी से नए लीडर्स उभर के बाहर आएंगे। इसलिए इवेंट और मीटिंग को प्रमोट करना बहुत जरूरी है दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस में आपके एक्टिव होके काम करेंगे। नंबर 8 की बात करते हैं, राइट डाउन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जैसे इसके बारे में हमने थोड़ा बात किया था, थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। आपकी क्या स्ट्रेंथ है? आप अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, आपकी स्ट्रेंथ है। आप अच्छा पीपीटी बना लेते हैं, आपकी स्ट्रेंथ है। आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ है। आप अच्छा व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, स्ट्रेंथ है। आप सोशल मीडिया की एक अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ है। आप अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ है। आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, आपकी स्ट्रेंथ है। आपको हेल्थ के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। ऐसे बहुत सारे, आपको हो सकता है ऑनलाइन आईडी लगाने आता होगा, आपको ज्वाइनिंग करने ऑनलाइन आता होगा, केवाईसी करने आता होगा। वेस्टीज में ऐसी आपकी कौन कौन सी स्ट्रेंथ है? आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, हो सकता है आपके पास 4 व्हीलर है, आपकी एक स्ट्रेंथ है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, वो आपकी स्ट्रेंथ है। कुछ ऐसी वीकनेस होगी, तो आपको वीकनेस भी लिखना है, अपनी स्ट्रेंथ भी लिखना है। आपको देखना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, क्या आप उसका 100% यूज कर रहे हो? अगर नहीं तो आप उसको 100% यूज करना चालू करो। नंबर 2, जो आपने वीकनेस लिखा है, वीकनेस करके एक एक चीज को खत्म करना चालू करिए, क्योंकि अगर आपके अंदर वीकनेस है, कमजोरियां हैं, तो फिर आप इस बिजनेस में ज्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे। आपको अपनी कमजोरियों के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, जितना भी हो एक एक करके उसे धीरे धीरे खत्म करना बहुत जरूरी है। तो ये आपको बनाना है, एक तरह से कह सकते हैं ये आपकी जन्म कुंडली होती है, जो आपको खुद बनानी होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टिज के इस बिजनेस में। तो मैं चाहूंगा सारे जितने भी हमारे लीडर्स जुड़े हुए हैं, सबके सब लोग आज अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखेंगे। जो भी वीकनेस है उस चीज के ऊपर आप काम करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट 10 नंबर, डेली एक्शन प्लान। आज आप सुबह क्या करने वाले हैं, या आज आप पूरा दिन क्या करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है, अगर आप अपने लाइफ में 24 घंटे को नहीं संभाल सकते तो आप अपने लाइफ को बेहतर नहीं बना सकते। आज आपको भगवान ने 24 घंटा दिया है, इस 24 घंटे को कैसे बेहतरीन डे बनाया जाए, पूरा दिन एक बेहतरीन कैसे बनाया जाए, एक अपने लिए हिस्टोरिकल डे कैसे बनाया जाए, उसकी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये जाने अनजाने में नहीं होगा, ये टीवी का रिमोट बदलते हुए नहीं होगा, ये दिन में 10 बजे सोते हुए नहीं होगा दोस्तों। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप अपना डेली एक्शन प्लान बनाइए। क्या आप रोज सुबह 1 घंटा पढ़ना चाहेंगे? क्या रोज सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहेंगे? क्या आप कुछ ऑडियोज वीडियोस के माध्यम से अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं? ये आपके एक्शन प्लान हो सकते हैं। क्या आप ऑनलाइन कोई मीटिंग करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं? ये भी आपका एक्शन प्लान हो सकता है। कुछ नई स्किल्स, कुछ नई हैबिट्स, क्या आप जिम करना चाहते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, तो आपका ये भी एक्शन प्लान हो सकता है। आप सही डाइट लें, सही भोजन लें, पौष्टिक भोजन लें, ये भी आपका एक एक्शन प्लान हो सकता है। बहुत लोगों के अंदर क्या होता है, चटपटा खाने की, बहुत सारी जंक फूड खाने की एक्टिविटीज होती है, तो ये आपका एक राइट एक्शन नहीं है, रॉन्ग एक्शन है, तो उसको आप राइट एक्शन में लेके आ सकते हैं। तो मोटा मोटा मेरा जो कहना है वो ये कहना है कि अपने डेली एक्शन प्लान को लिखिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो अपने आप से इन 3 शब्दों का जरूर चुनाव करिए। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने पूरे पेशेंस के साथ सुना, और काफी कुछ मैंने अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश की है सक्सेस फॉर्मूला के माध्यम से। और दोस्तों मुझे
पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने इन 10 सक्सेस फार्मूला को इम्प्लीमेंट किया अपने लाइफ में, उनकी 100% लाइफ बदलेगी। बस मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ और सचिन सर को मैं चाहूंगा कि सचिन सर आगे की बात को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir. Thanks a lot for the wonderful presentation. And काफी अच्छे से आपने जो है सर कंटेंट बनाया, it was really wonderful and beautiful. And बस जितने भी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सक्सेस फार्मूला जो आज हमें नागेंद्र सर ने इतने अच्छे से बताया है, आई होप आप ये नोट डाउन किए होंगे एंड उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि सर ने कहा कि 24 आवर्स का यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना दिन का 24 घंटा अगर आप अच्छे काम में अगर आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो तो कोई मतलब नहीं। So thank you very much, sir. It was really a wonderful session. Over to you, Chintan ji. Thank you so much, sir. Thank you so much, and really it's